नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। इस खास बुलेटिन में बात होगी उत्तर प्रदेश की। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात बुलंदशहर की करेंगे। बुलंदशहर में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस बीच हमारे संवाददाता कदीम राजपूत ने किसानों से बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं किसानों ने क्या कुछ कहा। किसान आंदोलन 2 को लेकर यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि किसान यहाँ पर मौजूद है। बुलंदशहर के खुर्जा नगर की तस्वीर है और जो कि यहाँ पर ट्रैक्टरों को लेकर रैली निकाल रहे हैं। खुर्जा में इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, क्या मुद्दा है आपका? हमारे मुद्दा किसान के मुद्दा है, किसान की मांगे हैं। जो पंजाब से किसान दिल्ली की तरफ अपनी मांगों को लेकर कूच कर गए, उनके समर्थन में आज पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च का आयोजन किया जा रहा है, जो नेशनल हाईवे के ऊपर है। तो किस तरह की मांगे हैं? जैसे ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग एमएसपी पे गारंटी कानून बने, बिजली अबेटमेंट बिल 2020 रद्द हो, किसानों के ट्रैक्टर को एनजीटी के जो कानून है डीजल इंजन उससे बाहर किया जाए, किसान कर्ज माफी हो और जो किसान हमारे साथी है उन शहीद हुए हैं उनको मुआवजा मिले, अजय मिस्टैनी को जेल हो। इन्हीं ऐसी हमारी 13 मांगे हैं। किसान कर्ज माफी होनी चाहिए। अगर आपकी मांग यानी किसानों की मांग नहीं मानी जाती है तो किस तरह से आंदोलन करेंगे? जो भी संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान होगा हम उसके तहत आंदोलन करते आए हैं, उसी के तहत आंदोलन करेंगे। तो किसान जो कि बुलंदशहर के किसान यहाँ देख सकते हैं, जो कि खुर्जा की ये तस्वीर है, जहाँ पर हजारों किसान अपने ट्रैक्टरों को लेकर आज मार्च निकाल रहे हैं, जो कि इनकी कई तरह की मांगे हैं। जो कि दिल्ली के अंदर भी जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें शहीद हुए किसानों को लेकर भी कई तरह की मांगे हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जब तक किसानों की मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक पूरे देश भर में किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। सहयोगी के साथ कदीम राजपूत, टीवी 27 बुलंदशहर। और अब खबर मेरठ से है, जहां पंजाब में आंदोलित किसानों के समर्थन और एमएसपी पर कानून बनाए जाने की मांग को लेकर मेरठ सहित पूरे पश्चिमी यूपी में आज किसान प्रदर्शन करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। दिल्ली जाने वाले रास्तों पर ट्रैक्टर लगाकर लाइन ब्लॉक करेंगे। इसके साथ ही किसान WTO का पुतला दहन करेंगे। और आगे बढ़ते हुए बात लखनऊ की कर लेते हैं। प्रदेश भर से आए नव चयनित लेखपालों ने राजधानी लखनऊ में राजस्व परिषद मुख्यालय का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 8000 से ज्यादा लेखपाल के पदों पर भर्ती परीक्षा राज्य सेवा अधीनस्थ चयन आयोग की तरफ से कराई गई थी। करीब 8000 लेखपाल चयनित किए गए थे। योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में 23 फरवरी को एक साथ नियुक्ति पत्र वितरण का मेगा प्रोग्राम भी तैयार कर लिया था, जिसकी शुरुआत वाराणसी से प्रधानमंत्री को करनी थी, लेकिन उससे ठीक पहले 22 फरवरी को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से नियुक्ति पत्र वितरण रोकने का निर्देश दे दिया, जिसके बाद नियुक्ति पत्र वितरण को सरकार ने रोक दिया। अब नव चयनित 8000 लेखपाल नियुक्ति पत्र को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार चाहे तो फिर से नियुक्ति कर सकती है, क्योंकि कोर्ट ने इनके विवेकाधिकार पर छोड़ रखा है। इन नवनियुक्त लेखपालों को जब तक स्थायी नियुक्ति पत्र और सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक ये राजधानी में धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। नियुक्ति पत्र को लेकर नवनियुक्त लेखपाल इस समय राजस्व परिषद मुख्यालय पर धरना दे रहे हैं। लेखपाल संघ के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ये पूरा मामला क्या है, क्यों धरना आके दिया गया? एक्चुअल में दिसंबर लास्ट में 8085 पदों पे एक रिजल्ट आया था, जो 3 साल से लगभग ये भर्ती प्रक्रिया चालू हो रही थी। उसमें दिसंबर लास्ट में इनका रिजल्ट आया। फिर इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हुई। वो नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ होते होते इतना देर हो गया, लगभग 1.5 महीने का समय बीत गया और इनको नियुक्तियां प्रॉपर सभी जनपदों में मिल नहीं पाई। 1-2 जनपदों को छोड़ दिया जाए तो कहीं नियुक्ति हो नहीं पाई, और जिसकी वजह से बीच में माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से एक स्टे आ गया कि फर्दर सारी प्रक्रियाओं पर रोक लगाई जाती है। कुछ क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस हैं उनको आंसर की को लेकर के, उसके आधार पे बच्चे परेशान है। इसमें ऐसे हैं
कि बहुत से हजारों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो दूसरी नौकरियां छोड़ के आए और कई कई साल तक मतलब तैयारी करने के बाद बच्चे आए हैं इस नौकरी में। अब बच्चे के मन में भय है, डर है कि कहीं ऐसा कोई निर्णय ना हो जाए न्यायालय से कि इनकी नौकरी लगाई नौकरी खत्म हो जाए। तो वो डर है जिसकी वजह से बच्चे आज यहाँ आंदोलन के लिए मजबूर हुए हैं, आक्रोशित हुए हैं। हम तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे कि इनके जो सिलेक्शन हो चुके हैं, जो बच्चे नियुक्त हो चुके हैं, जिनका रिजल्ट में नाम आ गया, बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी प्रयास के बाद हुआ है, उनका हित प्रभावित ना हो, उनका हित सुरक्षित करने के लिए माननीय न्यायालय में बात करनी हो, माननीय न्यायालय में पैरवी करें, इनसे आगे बात करें, इनको आश्वस्त करें कि इनके साथ अन्याय नहीं होगा। जिनकी नियुक्ति, जिनका रिजल्ट जारी कर दिया, उनको नियुक्ति दी जाएगी। धरने पे बैठे हुए हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार की तरफ से कईयों को नियुक्ति पत्र दिया गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया और वो कई लोग ऐसे भी इसमें हैं जो अपनी दूसरी नौकरी छोड़ करके इस नौकरी में आए और सरकार उनकी अब कैसे सुनेगी और क्या सुनेगी, इसको लेकर के ये धरना यहाँ दे रहे हैं कि एक नौकरी छोड़कर आए और दूसरी का अभी कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रहा है। ये हाथ में बैनर लिए हैं, लेखपाल नियुक्ति पत्र 2 नहीं चाहिए, मेगा शो, यानी जो मेगा शो में उत्तर प्रदेश सरकार की नियुक्ति पत्र वितरण की जो प्रक्रिया होने वाली थी वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रोक दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में अब एक डर है कि क्या इनको नियुक्ति पत्र मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तमाम जो यहाँ नव नियुक्त जो लेखपाल हैं ये अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, बात करेंगे। क्या आप लोग की मांग है? सर, हमारी मांग इतनी है कि हमें 24 घंटे के अंदर हमें हमारी नियुक्ति पत्र दी जाए, नोटिस निकाला जाए कि इनको अभी का अभी इनकी तहसील आवंटन हो चुकी है, हम लोग आख्या पत्र भर चुके हैं और लेखपाल 2006 की नियमावली के अनुसार जो आख्या पत्र भर देते हैं उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। मेगा शो एक औपचारिकता मात्र था, मोदी जी के आने के चक्कर में कोई सरोकार नहीं था। हमारी ज्वाइनिंग हो चुकी है और हमें हमारी 24 घंटे के अंदर ज्वाइनिंग चाहिए, नहीं हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। राजस्व परिषद हम में से कोई नहीं जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। पूरे विश्व में के साथ बहराइच में इस्लामिक पर्व शब-ए बारात मनाया गया। इस मौके पर शहर में ऐतिहासिक ईदगाह सहित दर्जनों कब्रिस्तान पर पहुंचकर लोगों ने एकता और भाईचारे के लिए दुआएं मांगी। आपको बता दें कि इस्लाम धर्म को मानने वालों के लिए शब-ए बारात फजीलत और इबादत की रात होती है, जिसमें मुसलमान अल्लाह तबारक और ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। शब-ए बारात में हर मुसलमान पूरी रात जागकर नमाज अदा करते हैं। और आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर राजा भैया से जुड़ी हुई है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ रात्रि भोज में राजा भैया शामिल होने वाले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। जनसत्ता दल का वोट एनडीए को जाएगा, राजा भैया ने यह साफ कर दिया है। राजा भैया का कहना है कि जनसत्ता दल का जो वोट है वो एनडीए को जाएगा। दरअसल कल राज्यसभा के चुनावों के संदर्भ में ये बयान सामने आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ राजा भैया रात्रि भोज में भी शामिल होने वाले हैं और इसके साथ ही राजा भैया ने साफ कर दिया है कि कल होने वाली राज्यसभा की 10 सीटों के लिए जो वोटिंग है उसमें उनकी पार्टी जनसत्ता दल किसका समर्थन करने वाली है, उनकी पार्टी का वोट किसे जा रहा है। तो राजा भैया सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ रात्रि भोज में शामिल होंगे। तो डिनर पॉलिटिक्स अब कल के राज्यसभा चुनाव को तय करेगी।
कि आखिर कल क्या होने वाला है। और राज्यसभा चुनावों को लेकर जो 10 सीटों के लिए मतदान है राज्यसभा के लिए, राजा भैया ने अपना वोट, अपनी पार्टी का वोट साफ कर दिया है। सत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ। सर, अभी बैठक में भी आप पहुंचेंगे क्या, जो प्रशिक्षण बैठक चल रही है? सर, प्रशिक्षण की तो कोई आवश्यकता है नहीं साहब, 32 वर्ष हो गए हैं, लेकिन भोजन अवश्य करेंगे। रात का डिनर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया, आप रहेंगे? जी बिल्कुल, जनसत्ता दल का वोट। और इस खबर पर बातचीत के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक मणि त्रिपाठी मेरे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करते हैं। अभिषेक, आखिरकार डिनर पॉलिटिक्स अब तय करने वाली है राज्यसभा चुनावों का रुख, और राजा भैया ने तो साफ ही कर दिया है कि 10 सीटों पर जो राज्यसभा के लिए वोटिंग होने वाली है उसमें उनकी पार्टी एनडीए का साथ देगी। तो क्या यही तस्वीर लोकसभा के लिए भी रहेगी? इस डिनर पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि अगर बात करें तो सपा के 3 कैंडिडेट हैं और बीजेपी के 8 होने जा रहे हैं, क्योंकि 7 सुरक्षित है, जो 8वां सीट है उसको लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे कि राजा भैया की बात की जाती थी, पल्लवी पटेल की बात की जाती थी। तो जो अभी तक जो सबसे बड़ा सियासी दौर में जो सोच चली थी लोगों की, आखिर राजा भैया किसकी तरफ जाएंगे, कि आपको हाल में ही पता चला होगा कि राजा भैया से सपा के भी डेलीगेट मुलाकात किए, उसके बाद से ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात की। लेकिन जो आज जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि उसके बाद से जो है एक पूरा माहौल बदल गया, क्योंकि राजा भैया ने साफ कह दिया कि वो एनडीए के साथ रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो है बीजेपी की मुश्किलें थोड़ी आसान हो गई हैं। लेकिन अगर बात करें तो जो समीकरण की बात करें तो जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर जो अभी भी 9 और 4 का जो खेल चल रहा है, क्योंकि अगर सपा को 4 सीटें चाहिए, 4 विधायक चाहिए और बीजेपी को जो है 9 चाहिए, तो ये 9-4 का खेल अभी चल रहा है। जी बिल्कुल अभिषेक, ऐसा लग रहा है कि ये खेल तो चल ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस खेल में जो बाजी मार ले जाने वाला है वो साफ नजर आ रहा है, क्योंकि उसी के डिनर में, उसी पार्टी के डिनर में, रात्रि भोज में तमाम सहयोगी दल बुलाए गए हैं। राजा भैया भी वहां पहुंच रहे हैं, मजबूत चेहरा है उत्तर प्रदेश का। और जिस तरह से देश भर में इस वक्त राजनीति करवट ले रही है, राजनीति का ऊँट, वो साफ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बदलाव एक सामने देखा। हालांकि अगर राजा भैया की बात करें तो राजा भैया एक अपने आप में जैसा कि बाहुबली नेता है और उनका वोट बैंक बहुत मायने लगता है, क्योंकि आने वाला लोकसभा चुनाव भी सामने है और ऐसे में राजा भैया का एनडीए में मिलना एक खास साफ इशारा करता है कि जो आने वाला लोकसभा चुनाव है वो भी किस तरफ रुख कर रहा है। और कल जो राज्यसभा चुनाव होने वाला है, अगर 8 सीट भारतीय जनता पार्टी की निकल जाती है तो उसके बाद से अपने आप एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब जो बड़ी बात सामने आने वाली है कि कल के चुनाव में क्या किसकी तरफ जाता है और जो बाकी जो कैंडिडेट सामने आते हैं वो क्या कुछ होता है। बिल्कुल अमरमणि, देखिए अभिषेक, यहाँ पर एक बड़ी बात क्या है, एक डिनर सीएम ने रखा है, दूसरा डिनर विपक्ष के नेता ने यानी कि अखिलेश यादव जी ने रखा है, और दोनों ने ही राजा भैया को आमंत्रित किया था। दोनों दलों ने राजा भैया को अपने डिनर के लिए बुलाया था, लेकिन राजा भैया ने साफ कह दिया है, अपना रुख भी